यस, गुड आइए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड बैठिए इवनिंग सर। बैठिए। तो इसलिए बताओ कि अभी तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हम लोग जो सुन रहे हैं कि युद्ध हुआ, सीज फायर भी हो गया। अगर हम इतिहास की बात करें तो प्रथम युद्ध के एविडेंस हमें दो समुदाय के बीच में, उस समय देश तो था नहीं, जी सर। कब कहाँ मिलते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर। नहीं नहीं, वैसे पूरे विश्व में अच्छा। प्रथम युद्ध, संगठित युद्ध, जहाँ पे दोनों तरफ से सेनाएं रही होंगी, उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? ओल्डेस्ट बैटल ऑफ द वर्ल्ड। सर ओल्डेस्ट बैटल रेनेसा पीरियड में शायद मिलता है सर। और पहले हुआ होगा। रेनेसा पीरियड के पहले चलो, अच्छा, हर्ब भारत युद्ध का, हुआ था सर। हाँ, और पहले भी हुआ होगा ना। भारत का मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, हम लोग बार बार S-400 की बात करते हैं, है ना, सुना है आपने? यस सर। तो मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम भारत की जो है, उसके बारे में कुछ बताओगे? जैसे S-400 सब लोग जानते हैं कि ये जो है काउंटर अटैक करता है, जी सर। जी सर। बट वो इतना आसान फिनोमिना नहीं है, इसके आगे पीछे भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो भारत का प्रथम डिफेंस सिस्टम कौन सा था, कुछ आइडिया है आपको? सर पढ़े तो है लेकिन सर अभी रिकॉल नहीं आइडिया हो नहीं। रहा है सर। अच्छा, सरफेस टू सरफेस कौन कौन सी मिसाइल है, कुछ बताएंगे? पृथ्वी। अच्छा, अग्नि किस प्रकार की है? अग्नि। हम्म, देखिए, मिसाइलें कई प्रकार की होती हैं। जी सर। सरफेस टू सरफेस, और क्या हो सकती है? सरफेस टू सरफेस है। और एयर टू सरफेस है। हाँ, और एयर टू हाँ, ये तो, और एयर टू सरफेस है सर। एयर टू सी और एयर टू एयर। एयर टू एयर, जी ठीक है। सर। तो सरफेस टू सरफेस का क्या अर्थ हुआ? सरफेस टू सरफेस की सरफेस से वो लॉन्च हुआ सर, और टारगेट भी सरफेस सरफेस एरिया ही पे ही हुआ सर। आएगा। वेरी गुड। तो जो पृथ्वी है वो किस प्रकार की मिसाइल है? सर शायद सर सरफेस टू सरफेस है। अच्छा, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सर सरफेस टू एयर है सर। उसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना, उनके क्वेश्चन पूछा जा जी सकता सर। है। भारत की मिलिट्री में महिलाओं की संख्या कितनी है, कुछ आइडिया है? जवान जवान, हम ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं, जी सर। नॉन मिलिट्री मेडिकल जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जवान जो युद्ध लड़ते हैं, सॉरी सर, याद हैं नहीं भी कि नहीं? है सर। क्योंकि सर श्योर? बिहार का सर हमको पता है सर। बिहार में सर नहीं, 60,000 वो के। फील्ड में जाते हैं लड़ाई करने। ये सर बिहार में 60,000, मतलब अभी कुछ दिन पहले सर न्यूज़पेपर में पढ़े थे कि बिहार में 60,000 ऐसी महिलाएं हैं जो फ्रंट पे बिहार से के तरफ से युद्ध के मैदान में लड़ रही है। और मेल में मतलब पुरुषों में लगभग 1.5 लाख है। इंडिया का सर, सॉरी सर यार। अच्छा, ये जो हम लोग बार बार पाकिस्तान की बैटल की बात करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं, जी तो सर। कुछ क्षेत्र तो पाकिस्तान में, कुछ क्षेत्र जो है वो चीन में है। जानते हैं इस बात को आप? सियाचिन में। कुछ पोर्शन जो है युद्ध के समय पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, मालूम है आपको ये बात? नहीं मालूम है? नहीं सर। बड़ी जानकारी के लिए कि तो कुछ पोर्शन चीन के पास है, अक्साई चीन का नाम से कहा जाता है। तो मैं पूछने आपको जा रहा था कि कुल एरिया कितनी है जो पाक ऑक्युपाइड, पूरे जम्मू कश्मीर के एरिया में से कितना जो पोर्शन है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और कुछ ना पोर्शन जो है अक्साई चीन है, कुछ आइडिया है? सॉरी सर। अच्छा, ये बताओ, अब जो ग्रेनेड होता है, ग्रेनेड, क्योंकि युद्ध की बात चल रही है, तो ग्रेनेड में कौन सा पदार्थ या केमिकल होता है, कुछ आइडिया, जिससे विस्फोट करता है वो? बारूद नहीं होता है, पहले बता दिया, आप ये सर। ये बताइए। सर। सर कैसे वो इतना बड़ा तो गन पाउडर तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो चलेगा नहीं, और भी कोई चीज होता है, मैं गन पाउडर में आंसर नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो पटाखे में भी थोड़ा बहुत होता है। कैसे वो लॉन्च करता है, कैसे इतना तेजी से आप खोल के फेंकिएगा ब्लास्ट कर जाता है? यस सर। सर केमिकल कंपोजिशन। ये बताइए कि अब तो आप सर्विसेज में जा रही हैं, आपको लगता है कि जो देश में अब तो
भारत में 24 वर्ष से कम पॉपुलेशन 45% के आसपास है। लोग बताते हैं बहुत तेजी से युवा पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आपको लगता नहीं कि आगे चल के जनसंख्या विस्फोट की तरह ये काम करेगी? सर आगे चल के जनसंख्या विस्फोट का सर तो यही तो स्किल पॉपुलेशन सर, हम इसको कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं सर। अब तो जो कि कॉमर्शियल टैक्स में है, तब तो आपको बजट के बारे में आइडिया तो होगी ही, क्योंकि रेवेन्यू का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कॉमर्शियल टैक्स से आता है। यस सर। तो बजट में घाटे का कॉन्सेप्ट होता है, डेफिसिट का, जी सर। पढ़ा है आपने? जी सर। कौन कौन से घाटे होते हैं? सर फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट के अंतर्गत सर क्या होता है, उसका फॉर्मूला पता है? फिजिकल डेफिसिट सर जब हम लोग का एक्सपेंडिचर सर रेवेन्यू से या इनकम से ज़्यादा वो हो तो जाता बजट है। घाटा होता तो सब में ऐसा ये होगा। सर। हाँ। फिर फिजिकल डेफिसिट, हम लोग भी रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट की बात करेंगे, मॉनिटरी डेफिसिट की बात करेंगे, ठीक है ना? यस सर। तो स्पेसिफिकली फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा आप बता रही हैं, क्या होता है? कुल आय और कुल व्यय का माइनस नहीं होगा, कुछ और भी चीजें जोड़ी जाएगी उसमें। जी सर। नहीं। अच्छा, कैपिटल इनकम क्या होती है? कैपिटल होता ना, जी सर। कैपिटल इनकम, पूंजीगत, जैसे मान लो इंटरेस्ट से कोई पैसा मिल रहा है, जी सर। तो क्या होगा? वो कैपिटल इनकम होगी नहीं सर, कि रेवेन्यू इनकम होगी? रेवेन्यू होगी। रेवेन्यू होगा। कैपिटल क्या होगा? आधारभूत ढांचे से जो इनकम आ रहा है, कैपिटल इनकम होगा। उससे जो पैसा आएगा। जी सर। ये बताइए कि भारतीय संविधान में महिलाओं के विकास में सशक्तिकरण भी आएगा, उनका कल्याण भी आएगा, सारी बातें हम करते हैं। जी सर। कुछ आर्टिकल्स बताइए जिसपे ये सब बातें लिखी, जिससे ये शो करता हो कि भारतीय संविधान भी महिलाओं के विकास के लिए एक प्रकार से प्रतिबद्ध है। जी सर। कौन कौन से आर्टिकल हैं? सर एक तो फंडामेंटल राइट में हमारा आर्टिकल 15 है, जिसमें क्या है? सभी को बराबर पे मिलेगा। पे नहीं, मतलब सभी को बराबर विधि के समक्ष समता आप जो बता रही है, ठीक है, हाँ। मैंने इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। हाँ, एक फिर भारत के नीति निर्देशक देयर तत्व विल में नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जी सर। सेक्स आल्सो, ठीक है, और भारत के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 38A के अंतर्गत अ, महिलाओं को मद्य निषेध की बात कहीं कही गई है? यस सर। कहाँ की गई? मद्य निषेध का तो सर ऐसा कुछ नहीं किया, बात है? किया वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में तो है ना? नहीं सर, हम्म? मद्य निषेध की बात तो नहीं की गई है सर। आर्टिकल 47 में नहीं सर। 46 है? चलिए, अच्छा, और आर्टिकल बताइए। और बताइए, जैसे महिलाओं के लिए कल्याण की बात कही गई। 38A है सर। चलो, अच्छा, पंचायती राज में तो महिलाओं की 73 बात, में। तो उसमें महिलाओं की बात कहाँ से कही गई थी? यस सर, सॉरी मतलब आपका ये आरक्षण की बात है उसमें, जी सर। तो स्पेसिफिक थोड़ा महिलाओं के लिए लिखा हुआ है उसमें। और चलिए, चाहिए बताइए, अगर आप इस सर्विसेज में आ जाती हैं और आपको किसी विभाग के मान लो किसी पद पर विशेष सचिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में स्थापित किया जाना है और आपसे चॉइस मांगी जा रही है, तो आप किस विभाग में जाना चाहेंगे? कोई भी विभाग सर। हाँ, कोई भी विभाग, आपके पास चॉइस मांगी जा रही है, तो वैसे तो चॉइस नहीं मांगते, कहीं चॉइस भी होती है, भाई बताओ आप कहाँ अच्छा काम करना चाहेंगे? सर वैसे तो जो भी विभाग मिलेगा सर। फिर भी चॉइस अगर पूछा जाए, सर अगर चॉइस पूछा जाए तो सर समाज कल्याण में जाना चाहूँगी। समाज कल्याण। क्यों? सर वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक से जुड़ने का मौका मिल पाएगा और उनके लिए जो योजनाएं सरकार ने बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको नहीं लगता कि शिक्षा विभाग में जब जाएंगी तो जब
शैक्षणिक विकास समाज के सभी वर्गों का होगा तो जो समाज कल्याण के लिए डिस्क्रिपेंसी है वो अपने आप काफ़ी कम होगी। जी सर। ये आपको नहीं लगता कि वित्त विभाग में आप जाएं, क्योंकि वित्त तो है समाज का इंजन होता है प्रशासन का, और पैसा अगर सही ढंग से सही वर्ग को मिले तो ये विकास के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यस सर। तो ऐसे डिपार्टमेंट जो कि बेस हैं वहाँ पे चला जाए। पंचायती राज विभाग में भी जा सकते हैं सर। ये बताइए कि बिहार की अगर हम बात करें, एक वर्ड होता है काल बैसाखी। अभी तूफान बहुत आता है मार्च में, अप्रैल में। यस सर। जानती है काल बैसाखी, सुना है आपने? जी सर। क्या होता है? बैसाख के महीने में तूफान आता है, यस सर। बट वो आता है क्यों क्यों है तूफान, ही जानना चाहता हूँ मैं। सर बे ऑफ बंगाल में हाँ, वो वेरी गुड वेरी गुड। क्या होता प्रेशर है? जो है बहुत प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर डेवलप होता है सर, और प्रेशर वहाँ पर बहुत हाई प्रेशर हो जाता है, और यहाँ गर्मी के कारण लो प्रेशर होता है, जिसके कारण वहाँ से जो हवा आती है और यहाँ पर तूफान का रूप ले लेती है। ये बताइए कि आप तो इतने सालों से जॉब में हैं, जी सर। सबसे अच्छा सुखद पहलू कब रहा जॉब का? जैसे आप मानेंगे यू बिकम हैप्पी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप समझते हो हैप्पी जब आप रहे हो, तो आपने कोई ऐसा काम किया जिससे यू बिकम हैप्पी। सर सबसे सुखद काम से नहीं मतलब है, जी सर। सबसे अच्छी फीलिंग कब आई थी? सर जब मेरा बेटा पैदा हुआ, बेटा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन ये तो मान लो एक पर्सनल चीज है। जी सर। जॉब से ओरिएंटेड मांग बात किया जाए तब? जॉब से ओरिएंटेड सर, वैसे तो सर हर साल हम लोग को टारगेट मिलता है और हम लोग का कलेक्शन टारगेट पूरा करना रहता है, लेकिन जब पहला साल था जॉब में सर, और जिस अंचल में मैं पदस्थापित थी सर, तो उस साल जब हमने टारगेट पूरा किया था सर मार्केट, क्योंकि उसके पहले सर प्रेशर बहुत रहता है सर, तो उस साल जब हमने टारगेट पूरा किया उस अंचल का सर, और मार्च का 31 जो है वो लास्ट डे होता है, और उस दिन सर मतलब रात भर हम लोग वहीं रहते हैं सर, जब क्योंकि पहले बैट था और पहले इस तरह से पूरे साल का टारगेट देखा जाता था, तो उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं सुबह से कि जितने भी उस दिन डीलर को हम लोग कन्विंस कर सके। तो वो जो पहला साल में जब हम लोग टारगेट पूरा किया था उस साल बहुत खुशी हुई थी सर। बट कभी ऐसा भी हुआ कोई ऐसा बॉस रहा हो जिसके जाने पर खुशी हुई हो? नहीं सर, मेरे बॉस सर सीनियर ऐसा नहीं। सब बहुत अच्छे हैं। पटना मैडम जाने के बाद खुशी नहीं हुई आपको? नहीं सर। ये बताइए कि अगर हम बात करें बिहार के, तो ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू क्लियर है, पैसा आता है, सबसे ज़्यादा खर्च किस सेक्टर में होता है? चलो अच्छा उल्टा के पूछते हैं, सबसे ज़्यादा बजट किस डिपार्टमेंट का है बिहार का? सर बिहार में सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा को दिया गया है। शिक्षा को दिया गया, जी वेरी सर। गुड। फिर स्वास्थ्य को दिया गया है, फिर कल्याणकारी योजनाओं को। स्वास्थ्य को दिया गया है, समाज कल्याण को चेक कर लीजिएगा। जी सर।